26 जनवरी 2018 कासगंज। यह वही दिन था जब तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 6 साल बाद चंदन को इंसाफ मिला। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वहीं एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस। 130 पेज के ऑर्डर में पाकिस्तान लंदन का जिक्र। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा जांच होनी चाहिए। जी हां, इस केस के फैसले के वक्त एनआईए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। 130 पन्नों के विस्तृत फैसले में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के जरिए इस केस को लड़ने की बात सामने आई। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने शनिवार को जारी किए गए 130 पन्ने के विस्तृत आदेश में यह सामने आया। आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संगठनों की फंडिंग से जुड़े एनजीओ के माध्यम से अपना केस लड़ा। कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एनजीओ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई ऐसे अभियुक्तों को बचाने की मदद की जो आतंकवाद, नकली मुद्रा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए कोर्ट ने इन एनजीओ की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई और इनके उद्देश्यों की जांच के आदेश दिए। चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह तिरंगे और संविधान की सम्मान की जीत है। वहीं विदेशी संगठन और एनजीओ के खुलासे पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने हैरानी जताई और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। मैं इस बात से अचंभित था कि इतने बड़े वकील कर लेते थे ये, जो जिनकी ईयरिंग एक ईयरिंग 5-5 लाख रुपए की थी। इनकी जांच होनी चाहिए। इनको हमारी केंद्रीय सरकार जो भी है, गृह मंत्रालय वगैरह, उनकी जांच करे कि इन पर पैसा कहां से आ रहा था। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट का खुलासा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी भी है। अगर इस मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कई चंदन गुप्ता यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंदन गुप्ता की मौत के बीच सजा और सजा के बीच अब तमाम सवाल। दरअसल वो 130 पन्ने की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में जिन विदेशी एनजीओज का नाम है उसका जिक्र अगर करें तो सबसे पहला एनजीओ अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी जो न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखता है, यानी वहां से भी मदद दी गई है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वॉशिंगटन डीसी, ये यहां का एनजीओ है, यहां से भी मदद आई है। साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप लंदन का ये मशहूर एनजीओ है, यहां से भी मदद मिली है। सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस मुंबई का ये एनजीओ, इससे भी मदद मिली है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नई दिल्ली का एनजीओ, जिससे मदद जो है वो दी गई इन सभी दोषियों को बचाने के लिए। रिहाई मंच लखनऊ से ताल्लुक रखता है, इसके जरिए भी फंडिंग जो है वो की गई। यानी कि ये वो तमाम एनजीओ हैं जिन एनजीओ ने इन दोषियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। तो चलिए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 मिनट में भारत की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कई झोपड़ियों में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, घरों में रखा सामान जलकर राख, देर से पहुंच रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी। शिमला के मेहंदी इलाके के जंगल में भीषण आग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दिनेश गोली लगने से घायल। बदमाश